द बैकबोन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, वन एंड ओनली रैनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट। समझा? मेरा सबसे बेहतर, मोस्ट लाइकिंग पेपर फॉर मी गाइस, रैनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट। तो एक लड़का बोलता है सर आरसीसी में आप जिस बहुत रफ्तार में पढ़ा रहा था, बाप, लिख रहा है मिटा रहा है, लिख रहा है मिटा रहा है, लिख रहा है मिटा रहा है। बोलता है सर आपका रफ्तार एकदम राजधानी का है। धनबाद से ट्रेन पकड़ता था, रांची रेलवे स्टेशन पे उतरता था, पट से ऑटो करके गाइस रांची पॉलिटेक्निक में आता था। और जो रफ्तार में रेंग गाइस पढ़ाता था, बाप रे बाप, हम तो क्लासरूम में सूत जाते थे ना, लिखता था हाँ, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिखा मिटाया। तो लड़का, बहुत कमजोर लड़का जो था, बोल रहा है सर आप इतना रफ्तार में पढ़ा रहे हो सर, बहुत टेंशन हो रहा है सर, बहुत टेंशन हो रहा है सर, लगता है कैसे पास करेंगे सर। तो सर बोलते हैं ना बेटा, इस दुनिया में आए हो ना, यही सबसे बड़ा टेंशन है, इससे बड़ा कोई टेंशन नहीं है। जिस दिन इस दुनिया से खत्म हो जाओगे, वही दिन तुम्हारा टेंशन खत्म हो। बात भी सही है गाइस। जब हम लोग छोटा थे तो गाइस बड़ा होने का टेंशन, बड़ा हो गए तो पढ़ने का टेंशन, पढ़ने का यदि टेंशन हटा गाइस तो पास करने का टेंशन, पास कर गए गाइस तो नौकरी का टेंशन, नौकरी हो गया गाइस तो शादी का टेंशन, शादी हो गया गाइस तो फिर बच्चा पैदा करने का टेंशन, तो फिर बच्चा हो गया गाइस तो उसको पढ़ाने का टेंशन। माँ कसम, ये टेंशन कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। ये खत्म तब होगा जब आप इस दुनिया को अलविदा कर दोगे, जब तुम इस दुनिया को क्या करोगे गाइस, अलविदा कर दोगे। इसीलिए कहा गया है दुनिया में आए हो तो जीना ही पड़ेगा, और जिंदगी यदि जहर है तो पीना ही पड़ेगा। इसलिए गाइस हटाओ सारी चीजें को, और हम लोग, समझ में नहीं आया क्या करें, दोस्त का माँ को समझा या दोस्त को समझा, सोचे मटर पनीर पे ही कंसंट्रेट करते। तो उसी तरह गाइस दुनिया भर का गर्मी लग रहा है, उधर आईपीएल चल रहा है, इधर हाथ में भी मेरा शोल्डर में दर्द है, ऊपर से काम का टेंशन। अब हम सोच रहे हैं कि क्या ही टेंशन है यार, मेथड ऑफ ज्वाइंट से लड़का लोग को पढ़ाओ फोर्थ सेमेस्टर का। इसीलिए हम लोग इस मेथड ऑफ ज्वाइंट से क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ये क्वेश्चन आता है, ये वो क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में छप गया है ना गाइस। और अभी एक मोस्ट इजी क्वेश्चन करेंगे ताकि तुम लोग चीजें को अंडरस्टैंड करो, तुम लोग चीजें को अंडरस्टैंड करो। तो गाइस दो ज्वाइंट होता है, हम गाइस क्वेश्चन लेता हूँ और बोलता हूँ फाइंड द फोर्सेस इन द गिवन मेंबर ए बी, है ना गाइस। क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन लेता हूँ, फाइंड द, फाइंड द फोर्सेस, फाइंड द फोर्सेस, find the forces, find the forces in the member, in the member, in the member, in the member AB comma AC, AB comma AC, AB comma AC and BC, and BC, and BC for the given, for the given, for the given truss, for the given truss. Find the forces in the member AB comma BC, AB comma AC and BC for the given truss, है ना गाइस। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, देखो ये गाइस इस तरीके का है। तो दो तरीका है, पहले हम लोग गाइस मेथड ने मेंशन किया, तो पहले हम लोग मेथड ऑफ ज्वाइंट को ही देखेंगे। ये दोनों एक दूसरे पर गाइस कितने का एंगल बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का बना रहा है। दिस सिंबल रिप्रेजेंट 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री। ये गाइस यहाँ पे जो लोड लग रहा है ना, ये गाइस जो लोड लग रहा है, ये गाइस मेरा 20 किलोमीटर का लोड लग रहा है, ये गाइस 20 किलोमीटर का लोड लग रहा है। ये गाइस मेरा ए है, ये गाइस बी है, ये गाइस सी है। यहाँ पे गाइस सपोर्ट रिएक्शन डेवलप हो रहा है, यहाँ पे गाइस सपोर्ट रिएक्शन डेवलप हो रहा है। ये गाइस मेरा 60 डिग्री है, ये गाइस मेरा 30 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग किसी जमाने में पढ़े थे सर, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग किसी जमाने में पढ़े थे सर, है ना। क्या होता है, 90 डिग्री होता है, किसी जमाने में पढ़े थे सर, किसी जमाने में पढ़े थे। हमने तो बस कलियां मांगी, कांटों का हार मिला, है कि नहीं। जाने वो कैसे लोग हैं जिनको प्यार के बदले प्यार मिला, हमने तो बस कलियां मांगी, कांटों का हार मिला। ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी पेपर में। तो ये सब क्वेश्चन को बनाने के लिए आप कैलकुलेटर देवता को नहीं ना पकड़िएगा, तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये देवता जो है ना, देवता को गाइस हम बहुत इज्जत करता हूँ और अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत साथ दिया। इससे हम गाइस 12 सेमेस्टर, 3
6 सेमेस्टर डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, 6 सेमेस्टर बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग का, 12 सेमेस्टर, एक सेमेस्टर में 5 गो पेपर, 12 पच्चीस 60, 60 पेपर का सफर 2011 से 2017 तक पूरा किए हैं। हर पल साथ दिया, ये बहुत साथ दिया मेरा गाइज, इसीलिए इसको हम बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। ही सी इज माई गर्लफ्रेंड गाइज, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जो इधर उधर हो जाती है गाइज तो हम पूरा डर जाते हैं, क्योंकि इसके बिना हम अभी गाइज जॉब में भी इस कैलकुलेटर का बहुत इस्तेमाल करते हैं। साइड पे जाते हैं, टक 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 कैलकुलेशन मारते हैं, इतना तेज इसमें स्पीड से गाइज करते हैं ना, सामने वाला आदमी सोचता है सर कितना स्पीड कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। बहुत ज्यादा हाथ बैठा लिए। चलिए, फर्स्ट बोर्ड है क्या? ओ माय गॉड, महेंद्र सिंह धोनी गाइस। हाँ बाबू, फर्स्ट बोर्ड है, फर्स्ट तो बोर्ड है। थोड़ा समझा दीजिएगा फिर से। ओह क्विज हम अभी से सिर्फ लड़का लोग का ज्ञान वर्धन ही कर रहे थे, लड़का लोग का सर, गाइस। नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन नहीं आया, दोनों तरफ से नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है, नोटिफिकेशन कभी कभी नहीं आता है, तुम अपने टाइप पे जुड़ जाया करो, मैं टाइप से जुड़ जाता हूँ। देख लो 10 मिनट में सर लाइव हो गए, इसका मतलब सर बिजी नहीं है। गाइज अब चीजें को समझिए, ये सब क्वेश्चन गाइज कैलकुलेशन है और मेथड ऑफ ज्वाइंट से बनाना है। तो गस जो मेथड ऑफ ज्वाइंट का मतलब हुआ गाइज, ज्वाइंट पे फोर्स को तोड़ने जो सीख गया, बस इसमें कुछ करना नहीं है। अरे दुइये तो खेला करोगे गाइज। स्टैटिक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम 3 गो होता है। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0 और सम ऑफ द मोमेंट अबाउट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मोमेंट वाला कंसेप्ट नहीं लाएंगे, मात्र 2 गो। एक्स डायरेक्शन का फोर्स को 0 कर दो, वाई डायरेक्शन का फोर्स को 0 कर दो, और गाइज चीजें सॉल्व कर लीजिए, और कुछ नहीं करना है। तो ठीक है ना बाबू, ठीक है ना? क्या ही दिक्कत है सर, क्या ही दिक्कत है? हमको गाइज ए बी मेंबर, बी सी मेंबर और सी के मेंबर के फोर्स को लेना है। एंगल ए गाइज 90 डिग्री है। मेथड ऑफ ज्वाइंट का मेथड से ही हम बताएंगे। मेरा जो अप्रोच रहेगा गाइज, किस मेथड का अप्रोच रहेगा? अप्रोच जो रहेगा वो रहेगा मेथड ऑफ ज्वाइंट्स। कंसेप्ट समझिए, 1 से 2 दिन में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मेथड ऑफ ज्वाइंट, तो गाइज यहाँ पे कितना ज्वाइंट, हाउ मच ज्वाइंट? सर देखने से तो लग रहा है सर यहाँ 3 ज्वाइंट। देखो किस्मत खराब रहता है तो ढक्कन खोले तो बेटा ये पूरे खुल गया। चलो क्या ही बोल सकते हैं, क्या ही बोल सकते हैं, क्या ही बोल सकते हैं गाइज, क्या ही बोल सकते हैं, है ना गाइज? मेथड ऑफ ज्वाइंट, मेथड ऑफ ज्वाइंट। तो गाइज यहाँ कई गो ज्वाइंट दिख रही है, कई गो ज्वाइंट दिख रही है यहाँ पे गाइज? एक ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, और गाइज और ये 3 ज्वाइंट, फिर 3 ज्वाइंट। अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। क्या बात बोलते हैं सर, कुछ नहीं करना, तो कुछ नहीं करना। देखो अब कुछ नहीं करना, देखो तुम करोगे ज्वाइंट ए, क्या करो? अच्छा गाइस एक चीज बताओ, माय डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ए है, सी पे सपोर्ट है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ कुछ ना कुछ रिएक्शन आर बी डेवलप हो रहा होगा, आर सी डेवलप हो रहा होगा, है मैं राइट हो रहा हूँ? बिल्कुल सर, डेवलप तो हो रहा होगा। और गाइस एक भी लेंथ किसी का नहीं दिया हुआ है, हाँ वो लेंथ दिया हुआ है। ये गाइस ये जो मेंबर है ना, इसके बीच की दूरी है 5 मीटर, ये लिख लीजिए। ये गाइस मेरा कितना है? 5 मीटर है। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन में दिया, मेथड ऑफ ज्वाइंट अप्रोच फॉलो करेंगे। अब गाइस सिंपल सा बात है, पहला मेरा क्राइटेरिया क्या होगा? पहला मेरा क्राइटेरिया होगा गाइस कि हम ना आर बी और आर सी का वैल्यू फाइंड कर लें। ये जो अननोन है ना गाइस, आर बी कितना होगा और गाइस आरसी कितना होगा, इसको गाइस हम लोग फाइंड कर ले। और इसको फाइंड करने के लिए 2 गो फोर्स ऊपर, एक फोर्स नीचे। तो गाइस यहाँ पे कौन सा कंडीशन लगा देंगे? बस वही कंडीशन लगा के गाइस खेला खेल देंगे, खेला खेल देंगे। बस एगो कंडीशन लगाइए, एगो कंडीशन लगाइए और गेम को तमाम कर दीजिए। तो गेम को गाइस क्या कर दीजिए? तमाम कर दीजिए। गेम को गाइस तमाम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, चलो ठीक है गाइस, चलो ठीक है चलो। तो आरबी और आरसी का गाइस हम सोच रहे हैं सबसे पहले ना वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं गाइस? आरबी और आरसी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आरबी और आरसी का वैल्यू निकालने के लिए गाइस देखो, जब अननोन रिएक्शन को फाइंड करने के लिए, सुनो मेथड ऑफ ज्वाइंट क्या, ये मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ज्वाइंट पे गाइस सिर्फ देखो, जहां जो भी ज्वाइंट कंसीडर में लेंगे,
जो भी ज्वाइंट कंसीडरेशन में लेंगे, जो भी ज्वाइंट गाइस कंसीडरेशन में लेंगे, जो भी ज्वाइंट कंसीडरेशन में लेंगे, वहां पे फोर्स को तोड़ेंगे, वहां पे गाइस फोर्स को तोड़ेंगे। क्या करेंगे? फोर्स को तोड़ेंगे। तोड़ेंगे इस तरह का से ताकि गाइस वहां पे दुइये को स्टैटिक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगे, एगो समेशन ऑफ एफएक्स, एगो समेशन ऑफ एफवाई, बस इतने लगे। अभी गाइस मेरा टारगेट क्या है? आरबी और आरसी का वैल्यू फाइंड करना, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा गाइस टारगेट है। तो देखो ये जब मेरा टारगेट है, क्योंकि ये दोनों अननोन रिएक्शन है यहाँ पे, ये तो फोर्स लग रहा है 20 किलोमीटर का। तो गाइस देखो समेशन एनालाइज करेंगे तो समेशन ऑफ एफवाई या फिर गाइस समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो गाइस अपवर्ड फोर्स को ले लेना पॉजिटिव, और गाइस डाउनवर्ड फोर्स को क्या ले लेना? नेगेटिव। तो गाइस जब ये ले लेंगे, ये ले लेंगे डियर स्टूडेंट, ये ले लेंगे गाइस, ये ले लेंगे, ये गाइस ले लेंगे। तो गाइस देखो आरबी ऊपर की ओर, फिर गाइस आरसी ऊपर की ओर, आरबी ऊपर की ओर, आरसी ऊपर की ओर, और फिर ये गाइस डाउनवर्ड है तो -20, ये गाइस 0। तो यहाँ से गाइस आरबी प्लस आरसी इज इक्वल टू 20, ये गाइस मेरा समीकरण 1 हो गया। क्या बोलते हो? दिस इज गाइस समीकरण 1। अब गाइस ये दोनों को निकालना है तो किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना होगा। यदि किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे तो ये गाइस आरबी इंटू 5 हो जाएगा, लेकिन ये डिस्टेंस का कितना होगा? सवाल ये है, ये डिस्टेंस का कितना होगा? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो यदि तुम ऐसे लोगे, ऐसे लोगे तो ये फोर्स ऐसे आएगा, ये डिस्टेंस तुमको चाहिए ही चाहिए, ये डिस्टेंस तुमको चाहिए ही चाहिए, है ना गाइस? ये डिस्टेंस तुमको चाहिए ही चाहिए, उस डिस्टेंस के बिना कोई काम नहीं चलेगा। तो गाइस इसमें क्या करो, इसमें क्या करो, एक परपेंडिकुलर डाल दो। देखो एक गाइस हम कंस्ट्रक्शन कर दिए, ये गाइस सीधा सीधा लाइन खींच रही है, एक गाइस सीधा सीधा लाइन खींच रही है, और इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया गाइस, मान लीजिए ए बी सी है, इस पॉइंट का नाम हमने डी दे दिया, है ना? तो गाइस यदि हम मोमेंट लेंगे सी के अबाउट, तो ऑब्वियस सा बात है ये फोर्स यहाँ आएगा, ये डिस्टेंस सी डी हमको चाहिए, ये डिस्टेंस सी डी चाहिए। यदि ये डिस्टेंस तुमको नहीं मिलेगा तो गाइस ये डिस्टेंस तुमको नहीं मिलेगा तो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, तुम गाइस सॉल्व नहीं कर पाओगे, यू आर नॉट इन पोजीशन टू सॉल्व। तो गाइस ये खींच दिए, तो मान लो गाइस ये एक सीधा सीधे खींच दिए, इसमें परपेंडिकुलर खींच दिए। तो अब ये सी डी का वैल्यू चाहिए, ये गाइस सी डी का वैल्यू चाहिए, ये गाइस सी डी का वैल्यू चाहिए, है ना गाइस? ये सी डी का वैल्यू चाहिए। आई हैव टू नो व्हाट विल बी द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सी डी, है ना गाइस? एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सी डी क्या होगा इसका गाइस, हम लोग कैसे पता लगाएंगे, है ना गाइस? इसका कैसे पता लगाएंगे ये गाइस सी डी का वैल्यू कितना होगा? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पता तो चल ही जाएगा, पता तो गाइस चल ही जाएगा, कोई ना कोई तरीके से गाइस हम लोग पता कर लेंगे, है ना गाइस? कोई ना कोई तरीके से गाइस पता कर लेंगे, ठीक है ना? कोई ना कोई तरीके से गाइस पता कर लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है ना? देखो है ना, अब ये गाइस ये वो सीधा सीधा हम लोग लाइन खींच दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कंसेप्ट समझो, हमको गाइस ये दोनों पहले अननोन रिएक्शन को फाइंड करनी है, यही तरीका है। तो गाइस देखो अब हम ये तुमको बताना चाह रहे हैं, आई वांट टू कैलकुलेट सी डी, तो मान लो सी के अबाउट मोमेंट लेंगे या फिर बी के अबाउट मोमेंट लेंगे, तो फिर ये फोर्स यहाँ से यहाँ तक बीडी का डिस्टेंस चाहिए। तो इसके लिए गाइस सबसे पहले क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन ही रहा है, तो ये डिस्टेंस हमको चाहिए। यदि ये डिस्टेंस तुम फाइंड कर लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ये डिस्टेंस गाइस फाइंड कर लोगे तो तुम कल्याण तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि यदि ये डिस्टेंस मिल गया तो ये एक एंगल और एक साइड तुमको मिल जाएगा, तो तुम गाइस ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, तुमको सीधी मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? क्योंकि गाइस यदि सी के अबाउट मोमेंट लेते हैं तो आरबी गुणे 5, और फिर गाइस ये 20 किलोमीटर इंटू गाइस ये डिस्टेंस सीधी चाहिए तुमको, तो सीधी तुमको चाहिए, तो सीधी जाने के लिए गाइस जब इस त्रिभुज में बात करेंगे तो ये 30 डिग्री, जब ये देखो साइड तुम पता कर लोगे तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तो गाइस यहाँ से ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, क्योंकि गाइस देखो देखो सिंस गाइस एंगल है ना, ट्रायंगल ट्रायंगल बी ए सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि गाइस राइट एंगल ट्रायंगल ना समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल को गाइस क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज, हिंदी जैक वाले समकोण त्रिभुज। तो गाइस यहाँ से ये गाइस इसका परपेंडिकुलर कौन होगा? थीटा के जस्ट अपोजिट क्या होता है? पढ़ा होगा, मैथ वाले सब पढ़ाएंगे, हाई स्कूल मैथ्स। थीटा के जस्ट अपोजिट क्या होता है? हाइपोटेनस। तो गाइस यदि हम साइन 60 लगाते हैं, इसमें साइन 60 लगाते हैं, साइन 60 गाइस, साइन 60 डिग्री, तो गाइस मेरा परपेंडिकुलर कौन होगा? परपेंडिकुलर कौन होगा रे लड़का? कौन होगा? थीटा के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बाई क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बोलो ना रे डुलर, हाइपोटेनस सर। हाँ हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन हो गया सर? ये सी। और गाइस हाइपोटेनस कौन हो गया? अब गाइस इसके जस्ट 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट, हमेशा याद रखो एंगल के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, यही तरीका होता है। हमारे सर बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ाए थे इनको।
आज भी गाइज उनको बहुत इज्जत करते हैं, सोनू सर नाम था। हाई स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाए थे मैथ्स, ट्यूशन पढ़ते थे उनसे, बहुत अच्छा। मेरा ज्यामिति काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, आ जाएगा। अब गाइज ये 90 डिग्री के जस्ट उन्हीं का पढ़ाया हुआ है, देखो तुमको पढ़ा रहे हैं। थीटा के जस्ट अपोजिट वो बताए थे बेटा, कभी भी कंफ्यूजन हो तो हमेशा क्या करो, थीटा के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, और गाइस 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस। तो साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर कौन हो गया, थीटा के जस्ट अपोजिट एसी, और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट ये गाइस बीसी। तो गाइस देखो एसी को वैल्यू फाइंड कर लेंगे और बीसी का वैल्यू 5 है। तो गाइस यहाँ से साइन 60 डिग्री का मान तुमको पता है। यानी गाइस ट्रिग्नोमेट्री में, गाइस ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति गणित की वो शाखा है जिसमें गाइज हम लोग क्या करते हैं, किसी त्रिभुज का एक एंगल और साइड पता है तो बाकी उसका गाइज साइड का मेजरमेंट तुम ले लोगे। ट्रिग्नोमेट्री गाइज एंगल और साइड पे खेला खेलता है गाइज, है ना। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एंगल, विथ रेस्पेक्ट टू एंगल। साइड का मेजरमेंट निकाल लोगे एंगल की मदद से, यही है त्रिकोणमिति। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान पढ़े हो ना, √3/2 होता है। √3/2। तो एसी निकल गया, एसी निकल गया, जब एसी निकल गया और ये गाइस 90 डिग्री है तो इससे गाइस तुम ये निकाल लोगे, या फिर गाइस साइन 30 डिग्री निकाल लो, ये पता है गाइस, ये पता है, तो यहाँ से सीधे नहीं निकाल लोगे, तो ये गाइस मान लीजिए 90 डिग्री हो गया, ये गाइस थीटा हो गया, तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, ऑब्वियस सा बात है। थीटा के जैसे कोई हाइपोटेनस, ये cos थीटा लगा दो, cos 30 डिग्री, तो cos 30 के लिए b/h परपेंडिकुलर के जैसे ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये फिर सीधी निकल जाएगा। अब सीधी निकल गया तो वही तो जरूरत था, मोमेंट सी के अबाउट लेंगे, आरबी इंटू गाइस 5 करेंगे, और एसी ये 20 का है और एसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको गाइस ये वो मिल जाएगा आरबी का वैल्यू, उसमें रख देंगे आरसी का वैल्यू। उसके बाद गाइस बेसिकली रेजोल्यूशन करेंगे। गाइस अब क्या करना, आ जाए बोर्ड नंबर 2 में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट है तो बोलो, नहीं ना डाउट है यहाँ तक, अरे यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, बोलो। ये तो बहुत आसान है, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ये सब मैथ्स तो तुम लोग पढ़ के आया होगा। तो गाइज यहाँ से माय डियर स्टूडेंट बताइए, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पूछना, जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछना, बेहिचक पूछना, बेहिचक पूछना। चलिए। बेहिचक पूछना, बेहिचक सर थोड़ा सा बोर्ड 1 में कीजिए ना। हाँ, चीजों को समझ रहे हो गाइज, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तुम लोग का एग्जाम जुलाई में होगा, देख लिया ना, लेटर भेजे थे आज। हो गया जो सर। करेंगे हाँ हाँ बोलो बोलो। सर, हाँ कैलकुलेशन करेंगे तो वो डिग्री मोड में रखना है क्या, हाँ, डिग्री मोड में रखना है, मोड डिग्री में रखो, रेडियन में मत रखना, नहीं तो गड़बड़ हमेशा है सर। इसका। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, हम अभी तो डिग्री में ना काम कर रहे गाइस। साइन 60 डिग्री के लिए होशियार रहना है, तो गड़बड़ हो जाएगा, रुको। ये जो 60 डिग्री है ना, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है देख लो, अभी ये सही बोला लड़का, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, नहीं तो पता चला कैलकुलेटर आतंक मचा दिया है। हाँ देखो, √3/2 होता है ना, डिग्री मोड में रखोगे, √3/2 है ना, होता है साइन 60। गाइस चलो, तो ये गाइस मेरा कितना हो गया, √3/2, और ये गाइस मेरा हो गया AC, और ये हो गया गाइस मेरा 5। तो AC का वैल्यू कितना आ गया, AC का वैल्यू सर √3 × 5/2। तो गाइस ये कितना हो गया, √3 गाइस 5/2, ये गाइस मेरा हो गया 4.33। ये कितना हो गया गाइस, 4.33 मीटर। ये गाइस कितना हो गया, 4.33 मीटर, 4.33 मीटर। ये गाइस मेरा क्या हो गया, 4.33 मीटर। एसी का वैल्यू इतना हो गया। अब गाइस तुम को हम बता दो, इन ट्रायंगल एडीसी में आ जाओ, इन ट्रायंगल देखो, फिगर को देखो, एडीसी में आ जाओ। राइट एंगल कहाँ पे है जी, राइट एंगल कहाँ पे है, राइट एंगल कहाँ पे है, इसको गाइस बहुत को ऐसे दिखता है, राइट एंगल कहाँ है, राइट एंगल एट डी पे है, राइट एंगल गाइस कहाँ पे है, राइट एंगल कहाँ पे है, देखो राइट एंगल ऐसे भी कोई लिखता है, राइट एंगल एट डी पे। राइट एंगल गाइस कहाँ पे है, आर फॉर राइट एंगल, राइट एंगल कहाँ पे है, ई तो एंगल का साइन है, तो राइट एंगल एट डी पे है। तो गाइस बताओ, cos 30 डिग्री निकालेंगे तो तुम ही लोग बताओ क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री पंडित बिहारी प्रसाद हरिहरी, यानी गाइस बेस बटा हाइपोटेनस। अब ऐसे कौन समझाएगा सर, आप बच्चा टाइप से मत पढ़ाओ सर, इतना तो हम लोग को आता है नहीं। बेस क्या होगा बताओ,
बेस क्या होगा बताओ, यदि मैथ्स आता है तो बताओ क्या होगा बेस। बेस बोलो ना, जान ले लेंगे तुम लोग का। बेस क्या होता है, बेस क्या होगा यहाँ पे बोलो, एडीसी में बेस क्या होगा रे, अब डीसी खामोश, क्या होगा, क्या मैथ्स डीसी पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग का काम नहीं चलेगा मैथ्स के बिना। और परपेंडिकुलर के जस्ट अपोजिट गाइस एसी होता है। तो गाइस हमको सीधी चाहिए, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, कितना होता है cos 30 का मान, हो गया गेम बन गया। हाँ √3/2 और CD बटा AC, AC का वैल्यू सर अभी तो निकाला 4.33, 4.33, तो CD का वैल्यू कितना हो गया, CD का वैल्यू √3 इंटू ये क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ कहाँ तुमको कोई एंगल से लग रहा है कि हम, कोई एंगल से तुमको लग रहा है कि हम गाइस पढ़ा रहे हैं, कोई एंगल से लग रहा है तुमको, है ना गाइस, कोई एंगल से लग रहा है, कोई एंगल से लग रहा है। हाँ अभी थोड़ा सा ना करें, आधा घंटा में क्लास खत्म हो जाएगा तो मैसेज करवा देना, समझा, ये चीज है। तुमको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ये तो गाइस कहीं से टॉस नहीं पढ़ा, कहीं से गाइस टॉस पढ़ा रहे होंगे, ये तो कुछ तो नहीं है सर, गुना भाग करने के लिए गुना भाग तो आना चाहिए गाइस, इसमें कुछ नहीं पढ़ा रहे, कुछ नहीं, सिर्फ गाइस कैलकुलेशन है। कितना आ रहा है बताओ, √3 गुने 4.33 बटा गाइस 2, तो ये गाइस मेरा आ गया 3.75, 3.75 हो गया। अब गाइस तुम मोमेंट किसी के अबाउट ले लीजिए, मोमेंट लेने बार बार बोले तो हमको अननोन रिएक्शन निकालना है, तो सम ऑफ द मोमेंट अबाउट द पॉइंट गाइस हम सी के अबाउट ले, तो गाइस याद रखना क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेके चलना, इसे बार बार लिख देते ताकि तुम लोग को गड़बड़ ना, फिर भी गलती करने वाला गलता है ये। गाइस क्या होगा बताओ, आरबी इंटू फोर्स हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा देखो, कैसे कर चलोगे देखो, इसको भी सिखा देते हैं, है ना। जब इंजीनियरिंग सर्विसेज का देखे ना होता, टूट गए मेरे सारे सपने, लूट गए मेरे सारे अपने, रूठ गए सारे मेरे, तोड़ के दिल मेरा क्या मिला, तू मेरी कभी हो ना पाई मैं तेरा हो गया, महेंद्र सिंह धोनी। तो जी दिल्ली में गाइस मेरा बीपीएससी यही का मेंस पीटी क्लियर हो गया था असिस्टेंट इंजीनियर वाला, लेकिन उस समय गाइस मेरा ब्रेकअप हो गया था, और इतना खराब ब्रेकअप हुआ था गाइस, वो हमको हर जगह से ब्लॉक मारती थी, हर जगह से, और हम गाइस डिजाइन कर रहे हैं, बीम डिजाइन कर रहे हैं, स्लैब डिजाइन कर रहे हैं, माँ कसम सिर्फ उसी का दिमाग में सिर्फ कैलकुलेशन था, 12 से 15 नंबर से गाइस मेरा मेंस रहा, इतना खराब स्थिति में बहुत रोया, आई हैव जस्ट ए लॉट, जिंदगी का हर वैकेंसी, आरआरबी का मेंस चला गया उसके चलते, बीपीएससी का मेंस चला गया उसके चलते, इसीलिए गाइस हमेशा हम बोलते हैं, गम से खाली नहीं जिस्म का कोना कोई, हम रहें या ना रहें हम पे मत रोना कोई, बहुत दर्द में जीवन एकदम बर्बाद हो गया। इसीलिए हम चाहते हैं, मेरा स्टूडेंट जब सक्सेस करता है ना गाइज, बहुत दिल में सुकून होता है, जानता है जेएसएससी में बहुत स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया, बोलता है सर आप नंबर चेंज कर दिए दीपक सर, नहीं तो आपके इतने विद्यार्थी जेएसएससी में सिलेक्शन कर दिए हैं ना, जो आज भी आपको याद करते हैं, वो लोग संपर्क करना चाहते हैं सर आपसे, पर अफसोस ना तो सर आपका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है उसके पास। देखो खैर छोड़ो, तो दिल्ली वाले सर एक कंचन ठाकुर है जिसको बोलता है गाइस सिविल का भगवान, जैसे बोलता है ना गॉड ऑफ क्रिकेट, किसको बोलता है, गॉड ऑफ क्रिकेट किसको बोलता है गाइस, सचिन तेंदुलकर हाँ उसी तरह गॉड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कंचन ठाकुर, वो गाइस ऐसे ही करता था, हाथ देखो कैसे हिलाता था, देखो पढ़ाने का जब मोमेंट लेता था, लड़का लोग गाइस एक से एक आईआईटी का एनआईटी का लड़का, स्टेट लेवल इंजीनियर का लड़का लोग सब आता था गाइस दिल्ली में, आईएएस मास्टर सुनो भी, जे तुम लोग का भी गाइस लेता होगा एसएससी जेई का आईएएस मास्टर का प्रीवियस ईयर लो एक्सप्लेनेशन किया हुआ है अच्छा से, कंचन ठाकुर उसका डायरेक्टर है, वो गाइस ऐसे कर रहा था, हाथ को देखो ऐसे, बेटा देखो यहाँ से सी के अबाउट मोमेंट लेना है, फोर्स ऊपर है सी के अबाउट, फोर्स ऊपर है घूमेगा ऐसे, फोर्स ऊपर है घूमेगा ऐसे, तो फोर्स परपेंडिकुलर तब डिस्टेंस पर यही ना तय करेगा, यानी आरबी गुने 5, फिर बेटा देखो ये फोर्स है नीचे की ओर, तो नीचे की ओर यहाँ आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फोर्स को आप उसके डायरेक्शन में कहीं पे भी बढ़ा सकते हो, उसके मैग्नीट्यूड पे कोई अंतर नहीं पड़ता, तो ये ऐसे हुआ देखो ऐसे ऐसे ऐसे, फोर्स हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस CD, तो ऐसे अभी कैसे घूम गया, कैसे घूम गया बेटा, कैसे घूम गया एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोला लेने, नेगेटिव, नेगेटिव हो गया, CD का वैल्यू तुम निकाल के रखो, पूर्ण अनुमान, महेंद्र सिंह धोनी, देखा गेम बजा दी, यही तो कंसेप्ट है, और सी के अबाउट तो गाइस जीरो ही होगा, जीरो ही होगा, ये बात तो गाइस जिसके अबाउट लेते इतना तो गाइस मैकेनिक्स हम भी पढ़े, इतना जादू तो हम भी जानते हैं जादूगर साहब, आरबी गुने 5 क्लॉकवाइज, और गाइस -20 गुने CD इज इक्वल टू 0,
एंटी क्लॉकवाइज था तो नेगेटिव। आरबी का वैल्यू निकालना है तो 5 आरबी, और ये बताओ 20 गुने सीडी निकाल के रखे हैं 3.75। 3.75 तो कैलकुलेटर देवता से बताइए दाम, कैलकुलेटर देवता से बताइए आरबी का वैल्यू कितना आ रहा है। आरबी का वैल्यू कितना आ रहा है सर? आरबी का वैल्यू आ रहा है 15 किलो न्यूटन। महेंद्र सिंह धोनी, आरबी का वैल्यू आ रहा है 15। इसको समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। क्या क्या टॉस पढ़ा रहे हैं? ये तो सर आप 9वां 10वां का मैथ पढ़ा रहे हैं सर, है कि नहीं? कुछ नहीं है। तो गाइज आप इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो आरबी का वैल्यू कितना निकला माय डियर स्टूडेंट? कितना निकला? 15 किलोमीटर। तो ये गाइस 20 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा रे बच्चा? 5 किलोमीटर। हो गया। अब बस गेम हो गया। बस देखो ट्रस्ट में यही करना है। मेथड ऑफ ज्वाइंट जब भी करोगे अननोन रिएक्शन को फाइंड कर लो। अननोन रिएक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग किसके शरण में जाएंगे? किस देवता के शरण में जाएंगे? स्टैटिक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के देवता में जाके नतमस्तक करेंगे। हमको पता था ऊपर की ओर फोर्स, नीचे की ओर हॉरिजॉन्टल का कहीं बात नहीं आ रहा है। इसका मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि बेटा यहाँ समेशन ऑफ एफ वाई लगेगा, वाट फोर्स पॉजिटिव डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव, यही तो काम किया। अब जब एक सिंगल इक्वेशन आता था, तुम याद करो एसएफडी बीएमडी में भी बेटा, जब ऐसे इक्वेशन आता था तो हम लोग मोमेंट देवता को याद करते थे। तो हमने सोचा कि सी का मोमेंट लेंगे, सी के अबाउट, तो ये डिस्टेंस हुआ तो चलो परपेंडिकुलर 5 हो गया, लेकिन ये डिस्टेंस हुआ इससे लेंगे तो सी भी चाहिए। इसके लिए खेला खेले, इसका ये वैल्यू निकाले, इससे गाइस ये निकाले। क्योंकि गाइस यदि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में यदि एक एंगल और साइड पता है तो बाकी का मेजरमेंट आप कर लोगे। यही तो ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू एंगल। आज तक याद है इनको। तोता की तरह, इसलिए बोलते हैं हम लोग टू तोता है। Trigonometry is a branch of mathematics deals with the measurement of side with respect to angle. एंगल पता है, एक साइड का भी मेजरमेंट पता कर लें, देखा दूसरा निकाल दिए ना, त्रिकोणमिति हो गया। अब यहां से मेथड असली, ये तो टेलर था, ये तो टेलर था, फिल्म अभी बाकी है। फिल्म में क्या करना है, इस पर कितना, इस मेंबर पे कितना फोर्स आ रहा है, इस मेंबर से। ये गाइस पूरा एक मेंबर की तरह ट्रीट कर सकते हो। बीसी एक पूरा मेंबर है, तोड़ने के लिए हम यहाँ पे इसको कर दिए, ठीक है ना। तोड़ने के लिए गाइस हम उस तरह से कर दिए। बीसी एक पूरा मेंबर है, एसी एक पूरा मेंबर है, क्योंकि गाइस क्वेश्चन में लिखा है एबी एसी और बीसी, ठीक है ना। डाल तो चलो ठीक है। अब गाइस हम लोग मेथड ऑफ सेक्शन को काम करते हैं। मेथड ऑफ सेक्शन में कुछ नहीं करते, फोर्स को रिजॉल्व करना। मेथड ऑफ ज्वाइंट का मतलब क्या हुआ? फोर्स का रेजोल्यूशन करना, फोर्स को गाइस रिजॉल्व करना। इसमें रिजॉल्व करेंगे, ज्वाइंट को पकड़ेंगे, ज्वाइंट बी। फिर गाइस तुम पकड़ सकते हो किसको? ज्वाइंट सी को। दो को ज्वाइंट पकड़ोगे तो गेम ओवर हो जाएगा। ज्वाइंट बी को पकड़ेंगे तो गाइस देखो इधर से पकड़ेंगे, ये वाला आराम से देखो कैसे पकड़ेंगे भाई। दो को ज्वाइंट को पकड़ेंगे, ज्वाइंट बी और ज्वाइंट सी, खेला खेल देंगे, खेला खेल देंगे गाइस। अब मिटा दे, क्योंकि हम गाइस बाकी तो सारा गेम हो ही गया। अब गाइस मिटा देते हैं और ये चीज को तुम लोग समझ लो अच्छे से। ये चीज को गाइस तुम लोग समझ लो अच्छे से। ज्वाइंट बी को पकड़ेंगे, ज्वाइंट सी को पकड़ेंगे। देखो तोड़ने के लिए सीखना, तोड़ने के लिए सीखना कि कैसे तोड़ते। बाकी चीजें तो तुम लोग लिख ही लिया है ना, तोड़ने के लिए सीख लो। तोड़ने के लिए गाइस सीख लो अच्छे से, तोड़ने के लिए गाइस अच्छे से सीख लीजिए। देखिए कैसे तोड़ेंगे। फोर्स गाइस तोड़ने सीख गया ना, बस जिसको तोड़ने सीख गया, जो तोड़ने सीख गया समझो वो जंग जीत गया। जो तोड़ने सीख गया वो गाइस जंग जीत गया। ये कैलकुलेशन के लिए डी डाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। मेंबर पूरा है बीसी। तो गाइस आप कुछ नहीं करना है, ज्वाइंट सी को पकड़ो। देखो आप ज्वाइंट बी को पकड़ते हैं, ज्वाइंट बी को। अब ये ज्वाइंट बी यहाँ पे, इस ज्वाइंट को गाढ़ा करो। यहाँ पे गाइस कई तरह का फोर्स तुमको पता है सर। ये जो फोर्स यहाँ लग रहा है सर, ये पता है सर, आरबी का वैल्यू पता है कितना बाबू? 15 किलोमीटर। अब गाइस यहाँ पे इसमें मेंबर पता करना है। इसमें दो मेंबर निकल रहा है, एक मेंबर इधर की ओर और एक मेंबर इधर की ओर। दो मेंबर निकल रहा है, दो मेंबर ड्रॉ कर दिए। अब गाइस बहुत किताब बहुत तरीके से डायरेक्शन, लेकिन दीपक कुमार जो कॉन्सेप्ट देगा उस दीपक सर का कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा तो तुम्हारा डायरेक्शन में कभी गलती नहीं होगा, क्योंकि हर चीज को बहुत दर्द दिया है। ये सब क्वेश्चन गाइस डिप्लोमा से ही दर्द दिया। मास्टर ऐसा पढ़ाता था, ऐसा पढ़ाता था कि माँ कसम आंसर में आंसर तो आता था, लेकिन साला डायरेक्शन ही उल्टा पलटा आता था, क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूज रहता था। किताबा से देख देख के, बंसल वाला किताब से देख देख के समझा छपवा देता था टॉस। समझा टॉस बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब गाइस टॉस सिविल का सब्जेक्ट है, उसको मैकेनिकल का टीचर पढ़ा देगा कि अरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, तो क्या हाल है, तो क्या हाल होगा भाई तुम ही बताओ। अब देखो हम बताते हैं यहाँ पे इस पे कितना फोर्स आ रहा है, इस मेंबर पे कितना फोर्स आ रहा है। तो ये मेंबर तो मेरा ए बी है और ये मेंबर गाइस बी डी मत मानना,
बार बार बोल रहे हैं मेंबर पूरा, बस इसका कैलकुलेशन के लिए यहाँ डी लाए थे। मेंबर पूरा बीसी है ना गाइस। अब देखिए कुछ करना नहीं है, इस पे फोर्स किधर लग रही है मुझे नहीं पता, तो हमेशा फोर्स मेंबर में बाहर साइड लगाओ। हमेशा ये कंसेप्ट याद रखना है, महामंत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मी वंदनान मृत्यु मुक्ति यमामृता। ये महामंत्र है, महामंत्र। डायरेक्शन में कभी कंफ्यूजन नहीं हुई है, हमेशा आंख बंद कीजिए और मेंबर में हमेशा आंख बंद करो। और गाइस फोर्स का डायरेक्शन हमेशा बाहर की ओर लो, बाहर की ओर लो, मतलब टेंशन, और टेंशन के लिए हमेशा साइन पॉजिटिव पकड़ेंगे, है ना, सिर्फ डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस को छोड़ के। ये नहीं कि सर डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस का टेंसाइल का तो नेचर नेगेटिव बताया थे, सिर्फ उसी में उल्टा होता है, बाकी सब जगह फॉरवर्ड है। टेंशन है तो बाहर की ओर, टेंशन मतलब बाहर की ओर, टेंशन मतलब बाहर की ओर, पॉजिटिव लेंगे। यानी गाइस यदि वैल्यू गाइस इस मेंबर पे पॉजिटिव आया है मतलब मेरा डायरेक्शन बिल्कुल सही है। पॉजिटिव आया मतलब गाइस बिल्कुल मेरा डायरेक्शन पॉजिटिव, यानी क्या मैंने महामंत्र बताया कि मेंबर पे डायरेक्शन फोर्स का कैसे लेना है, हमेशा बाहर की ओर। बाहर की ओर मतलब टेंशन की ओर लेना, और वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है इसका मतलब सही है। अब गाइस यहाँ पे कौन सा मेंबर है भाई, फोर्स का रेजोल्यूशन करना, तो ये गाइस फोर्स हो गया, मेंबर हो गया मेरा बी ए या ए बी, कुछ लिखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज्वाइंट मेरा बी हो गया, और ये गाइस मेरा मेंबर पीसी हो गया, ये गाइस मेरा मेंबर पीसी हो गया। तो गाइस हम लोग रेजोल्यूशन हमेशा कैसा फोर्स को करते हैं बताओ, हम लोग रेजोल्यूशन हमेशा कैसा फोर्स को करते हैं, कैसा फोर्स को करते हैं सर, जो इंक्लाइंड रहता है, जो हॉरिजॉन्टल रहेगा, जो सीधा रहेगा उसको कभी नहीं तोड़ेंगे, जो सीधा वर्टिकल रहेगा, वर्टिकल स्ट्रेट रहेगा, जो गाइस स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रहेगा उसको कभी नहीं तोड़ेंगे। यहाँ कौन सा फोर्स टूटेगा, कौन सा फोर्स टूटेगा बोलो सर, ये तो हॉरिजॉन्टल है, ये नहीं टूटेगा, बी कौन सा टूटेगा सर, एफ बी वाला, और बी इसका एंगल हमको पता है 60 डिग्री, और तुमको रेजोल्यूशन तो दीपक सर ने सिखा चुका है। अब इस फोर्स को गाइस इस पॉइंट के परपेंडिकुलर और पैरेलल तोड़ना है, तो गाइस देखो परपेंडिकुलर तोड़ेंगे रे बच्चा, और ये गाइस हॉरिजॉन्टल, तो जिसके साथ एंगल बनाएगा वो क्या होगा रे बाबू, एफ बी ए, एंगल वाला कॉस 60 डिग्री, बाहर की ओर है तो बाहर की ओर लगा दो, और ये गाइस एफ बी ए साइन 60 डिग्री, हो गया गेम ओवर। अब ये हो गया, बताओ अब इसमें गाइस एगो वर्टिकल फोर्सेस है, एगो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स का वैल्यू निकालने के लिए समेशन ऑफ एफएक्स का मदद लीजिए। तुमको पता है ना ज्वाइंट पे जब भी काम करेंगे तो दुइये देवता को याद करेंगे, दुइये देवता को, एगो समेशन ऑफ एफएक्स, एगो समेशन ऑफ एफ वाई। तो गाइस यदि समेशन ऑफ एफएक्स करोगे, समेशन ऑफ एफएक्स करोगे, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 करोगे, तो गाइस सबका डायरेक्शन देख लो, एकदम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करना, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो दोनों का डायरेक्शन सेम ही ले चुके हैं, तो गाइस दोनों ले लो। तो ये गाइस मेरा क्या हो गया एफ बी सी, और गाइस ये क्या हो गया एफ बी ए। तो माय डियर स्टूडेंट अभी तुम इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि गाइस देखो बी ए का भी वैल्यू पता नहीं है और एफ बी सी का भी वैल्यू नहीं पता है ना, सबसे बड़ा दिक्कत है कि हम एफ बी सी का भी वैल्यू नहीं जान रहे और एफ बी ए का भी वैल्यू नहीं जान रहे। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मत लगाओ गाइस, वर्टिकल लगाओ, क्योंकि आरबी का वैल्यू पता है और इससे गाइस एफ बी ए आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसको निकाल लेने के बाद एफ ओ एफ एक्स वाला लगा देंगे, तो ये गाइस मेरा एफ वाई हो गया, ये गाइस मेरा समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0। तो गाइस देखो दोनों ऊपर की ओर है तो दोनों ऊपर की ओर है, पॉजिटिव ले लो, तो गाइस ये मेरा आर बी पॉजिटिव हो गया, और ये गाइस एफ बी ए साइन 60 डिग्री भी गाइस मेरा पॉजिटिव हो गया। तो आर बी का वैल्यू कितना है 15, और ये गाइस मेरा क्या हो जाएगा एफ बी ए साइन 60 डिग्री। अब गाइस यहीं पे तुम सॉल्व कर सकते हो, तो गाइस यदि हम लोग यहाँ 15 और बटा गाइस लिख देते हैं साइन 60 डिग्री, तो ये गाइस मेरा वैल्यू माइनस हो जाएगा, ये गाइस इतना एफ बी ए, तो एफ बी ए का वैल्यू क्या आ गया, एफ बी ए का वैल्यू क्या आ गया माइनस में आ गया, यानी कि गाइस जो मैंने डायरेक्शन लिया वो गलत लिया, कंप्रेसिव नेचर होगा। चलो निकालो वैल्यू, निकालो कितना आ रहा है, दाबो 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 दाबो, -15 बटा गाइस साइन 60 डिग्री, ये गाइस देखो कितना आ रहा है 10√3 माइनस, माइनस कितना आ रहा है, माइनस कितना आ रहा है 17.32, और ये क्या है यदि किलो न्यूटन है तो यहाँ किलो न्यूटन लिख दो, यानी गाइस एफ बी ए पे फोर्स कैसा आ रहा है नेगेटिव नेचर, नेगेटिव, यानी डायरेक्शन गाइस कैसा होगा, डायरेक्शन गाइस, डायरेक्शन बाहर की ओर नहीं होगा अंदर की ओर होगा, बाहर की ओर नहीं होगा अंदर की ओर होगा। समझ में आया ये वाला कंसेप्ट, समझ में आया ये सर तो ये गलत है, क्या बोला, क्या बोला, ये गलत हो गया क्या?
क्या गलत हो गया मतलब? जो नेगेटिव अरे आया सो तीनों सही है, सिर्फ डायरेक्शन जो बाहर की ओर लगाए हैं वो डायरेक्शन, अब गाइस जब इसे फाइनल करोगे तो डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगा? किस तरफ हो जाएगा? अंदर। अंदर की। हाँ यही ना समझाया जी। आंख मूंद के डायरेक्शन, आंख मूंद होगा। के डायरेक्शन। हाँ बोलो बोलो। गलत नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल सर सही है। जैसे ये माइनस में हाँ माइनस में आ गया मतलब डायरेक्शन ये चेंज बोल। करोगी। अरे पहले अपना सर वाला क्लास सीख लीजिए, उसके बाद बुक को देखिए, समझ में आ जाएगा। मैंने यही बोला कि गाइस डायरेक्शन आप आंख मूंद के बाहर की ओर लगाइए, अब वैल्यू यदि निगेटिव में आएगा तो अंदर की ओर कर देना। यही तो समझाया। यानी गाइस मेरे एफ जो मेंबर बी ए है या ए बी बोलो, उस पे गाइस मेरा नेचर टेंसाइल फोर्स नहीं होगा, उसमें कौन सा फोर्स होगा? कौन सा फोर्स होगा? कॉम्प्रेसिव, क्योंकि नेगेटिव में है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यही तो बोल, और वो भी फाइनल हम बता देंगे कैसे चेंज होगा। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? गाइस ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये कंसेप्ट पहले बताइए आप। किसी को कोई डाउट है? अब गाइस क्या करेंगे? अब क्या करेंगे बोलो? कॉम्प्रेसिव आया है, होशियार रहना, होशियार रहना बाबू, होशियार रहना, ठीक है ना? अब गाइस एफ बी ए इज इक्वल टू, यदि तुम 17.32 किलो न्यूटन लिखोगे, माइनस हटाओगे तो तुमको ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा? कॉम्प्रेसिव। क्या लिखना पड़ेगा गाइस? कॉम्प्रेसिव। ठीक है ना? क्या लिखना पड़ेगा? कॉम्प्रेसिव। आ जाए बोर्ड नंबर 2 में, बोर्ड नंबर 2 में आ जाए, लिख लिए, लिख लिए गाइस, लिख लिए, बोलो। यस सर। हाँ, यदि ये माइनस को हटाओगे गाइस तो क्या लिखना पड़ेगा? क्या लिखना पड़ेगा बच्चा? क्या लिखना पड़ेगा? कॉम्प्रेसिव। कंप्रेसिव। बस हो गया। यहाँ पे गाइस समझा, सिर्फ डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस को छोड़ के, समझा? तो गाइस क्या हो गया देखो, क्या हो गया देखो, ये गाइस मेरा एफ बी ए इज इक्वल टू, एफ बी ए इज इक्वल टू 17.32 किलो न्यूटन। ये गाइस मेरा कॉम्प्रेसिव, कॉम्प्रेसिव। चलो ठीक है। अब गाइस निकालेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एक्स या फिर समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0। देखो सबका डायरेक्शन इधर की ओर है, पॉजिटिव है इधर। गाइस ये ले लेंगे एफ बी सी, और ये हो गया गाइस मेरा एफ बी ए गाइस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री तो 0। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट याद रखो, अब हम बी सी निकालेंगे। गाइस एफ बी ए का वैल्यू आ चुका है, तो गाइस जो वैल्यू आया है, जो वैल्यू आया है वो डायरेक्टे गाइस आप यूज कीजिए, है ना? वैल्यू गाइस उस मेंबर में कितना है? माइनस। क्या है गाइस? माइनस। क्या है गाइस? माइनस। वो वैल्यू को गाइस आप डायरेक्ट ही यूज कीजिए, उस वैल्यू को गाइस आप डायरेक्ट ही यूज कीजिए, नहीं तो गड़बड़ा जाए। जो वैल्यू आया है भाई, वैल्यू कितना आया है? वैल्यू आया है नेगेटिव में। वैल्यू क्या आया गाइस? नेगेटिव में। वैल्यू क्या आया? नेगेटिव में। तो जो वैल्यू आया है उसी को यूज करना है, ये नहीं हम नेगेटिव हटा के कॉम्प्रेसिव कर दिए तो नहीं। वैल्यू एग्जैक्ट में क्या आया भाई? वहां कॉम्प्रेसिव नेचर का जो वैल्यू आया उसी को यूज करोगे। तो एफ बी सी यहाँ प्लस, और एफ बी ए का वैल्यू कितना आया? कितना है? माइनस 17.32 इंटू गाइस कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो गाइस यहाँ से गाइस एफ बी सी इज इक्वल टू 17.32 इंटू गाइस कॉस 60 डिग्री। देखो वैल्यू कितना आ रहा है, वैल्यू कितना आ रहा है? वैल्यू गाइस इसका पॉजिटिव में आ रहा है, तो गाइस कितना आ रहा है वैल्यू? कितना आ रहा है वैल्यू? कितना आ रहा है गाइस? कितना आ रहा है? देखो ना जी कितना आ रहा है? ये आ रहा है सर, ये आ रहा है सर 8.66, 8.66 पॉजिटिव में आ रहा है। पॉजिटिव में आ रहा है तो क्या लिख दोगे? पॉजिटिव में आ रहा है गाइस तो क्या लिख दोगे? क्या लिख दोगे जी? क्या लिख दोगे? टेंसाइल। हाँ, यानी गाइस इसका डायरेक्शन सही है, इसका डायरेक्शन बाहर की ओर ही होगा, इसका डायरेक्शन गाइस बाहर की ओर ही होगा। तो गाइस अब बीसी भी निकल गया, बीए भी निकल गया, बच गया कौन सा? बच गया कौन सा? एसी। तो गाइस उसके लिए बताओ, अब हम उसके लिए गाइस ज्वाइंट ड्रॉ कर लेंगे सी। क्या कर लेंगे गाइस? सी। तो सी पे भी देखो आराम से, सी पे भी गाइस यहाँ पे ये सी ड्रॉ करेंगे, ये गाइस मेरा सी हो गया। यहाँ गाइस मेरा आरसी का वैल्यू आया हुआ है 5 किलोमीटर। ये वो ये मेंबर हो गया, और ये गाइस मेंबर इधर की ओर है ना, और ये गाइस मेरा मेंबर इधर की ओर है। तो डायरेक्शन हमेशा कैसा लेना है? तो आंख मूंदना, डायरेक्शन हमेशा कैसा लेना है? बाहर की ओर। ये तो मुख बंद करके तुमको बता दिया। और ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना दिया हुआ है?
30 डिग्री। और ये गाइस तुम्हारा क्या हो जाएगा, बीसी बोलो या सीबी, सीबी बोलो, बतवा बराबर है। बीसी बोलो गाइस या सीबी बोलो, इधर से जा रहे हैं तो सीबी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीबी बीसी सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये गाइस मेरा क्या हो जाएगा, एफ सी ए या ए सी, कुछ बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गाइस इसमें रेजोल्यूशन कैसे करेंगे, ये तो हॉरिजॉन्टल फोर्स से टूटेगा नहीं, ये टूटेगा तो गाइस ये परपेंडिकुलर चला गया, बाहर की ओर जाएगा, और ये गाइस मेरा टूटेगा ऐसे। ये क्या हो जाएगा बताओ, जिसके साथ एंगल नहीं बनाता वो क्या जाता है, वो क्या जाता है, साइन का। और जिसके साथ एंगल बनाता है वो क्या जाता है, वो क्या जाता है बताओ, वो क्या जाता है, बस। ये तो गाइस ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एफ सी ए क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। अब तुमको चाहिए सी ए का वैल्यू, सिर्फ चाहिए सी ए का वैल्यू, इधर हॉरिजॉन्टल वाला काहे काम करेगा, इसको करके कोई फायदा नहीं है। सीधे क्या लिख देंगे, सीधे क्या लिख देंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज, जिसकी जरूरत है उसी को यूज करो। तो गाइस देखो अपवर्ड है तो लिख देंगे एफ सी ए साइन 30 डिग्री, ऊपर की ओर पॉजिटिव और ये भी ऊपर की ओर है तो आंसर 0। तो गाइस देखो एफ सी ए का वैल्यू निकालना है गाइस, और ये गाइस कितना है 50। तो गाइस यहाँ से एफ सी ए का वैल्यू निकालना है, तो ये गाइस -5 और ये गाइस मेरा साइन 30 डिग्री। तो गाइस यहाँ से बताओ ये वैल्यू कितना आ रहा है, हाउ मच का वैल्यू आ रहा है सर, नेगेटिव में आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चा, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, बोलो 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 बोलो, -10 किलोमीटर। तो गाइस ये माइनस को हटा देंगे तो गाइस क्या लिख सकते हो, एफ सी ए पे, एफ सी ए पे क्या लिख सकते हो, 10 किलोमीटर, क्या लिख सकते हो, कॉम्प्रेसिव। यानी कि गाइस, यानी कि गाइस सुनो, यानी कि गाइस सब हो गया, सी ए बोलो या एसी बोलो, बतवा बराबर है, सी ए या एसी बराबर है, बीसी सी भी बराबर है, समझा, और यहाँ पे बी ए ये भी बराबर है। तो गाइस तीनों जगह हमने निकाल लिया, तीनों जगह मतलब 3 मेंबर पे मेरा फोर्स कैसा आ रहा है, 3 मेंबर पे मेरा फोर्स कैसा आ रहा है, 3 मेंबर, 2 मेंबर पे कॉम्प्रेसिव, और एक मेंबर पे गाइस, एक मेंबर पे गाइस कैसा, एक मेंबर पे कैसा, टेंसाइल। हाँ हाँ। अब देखो कंसेप्ट, अब गाइस फाइनल आंसर कैसे तुम प्रिडिक्ट करोगे, अब देखो इसमें कैसे दिखाता है, कैसे दिखाता है कि इस ट्रस को पुनः एक बार ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, ऐसे एकदम पूरा मक्खन की तरह ड्रॉ करेंगे, प्यारा सा ट्रस, छोटा सा ट्रस। यहाँ गाइस 20 किलोमीटर दी हुई है, ये बेटा दिया हुआ है, इसे करके लगाया हुआ है। अब लिख दीजिए ये गाइस मेरा ए हो गई सर, ये गाइस बी हो गई। अब खेला खेल नहीं है, इसका खेला खेल दिए है ना, इसका खेला खेल दिए। ये गाइस मेरा 15 किलोमीटर हो गया सर, ये गाइस मेरा आरसी हो गया, बोलो 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 महेंद्र सिंह धोनी बोलो 5 किलोमीटर हो गया। अब गाइस बताओ कौन सा मेंबर में कॉम्प्रेशन है, कौन सा मेंबर में कॉम्प्रेशन है ना गाइस, तुम देख लो। यानी कि गाइस बी ए का वैल्यू कैसा आ रहा है, बी ए का वैल्यू या ये बी का गाइस कैसा है, कॉम्प्रेसिव। तो डायरेक्शन बाहर की ओर नहीं होके कैसे होगा, कैसे होगा गाइस, कैसे होगा, अंदर की ओर। हाँ देखो अंदर की ओर है, देखो कंसेप्ट समझो, अंदर की ओर। सुनो महेंद्र सिंह धोनी, देखो कंसेप्ट यहाँ पे तुमको जादू दिखाएंगे, जादू देखो, अभी जादू दिखाएंगे तुमको। और ये जादू बेटा हमको पॉलिटेक्निक में बहुत दर्द देता था, बहुत दर्द देता था, क्यों देता था तुमको, हम जादू दिखाएंगे। अब तुमको राज खोलेंगे, राज खोलेंगे, ओपनिंग ऑफ मिस्ट्री करेंगे गाइस। देखो तुमको दिखाते हैं एसी में कैसा आ रहा है, एसी में कैसा आ रहा है, एसी बोलो चाहे सीए बोलो, कैसा आ रहा है, कैसा आ रहा है, कॉम्प्रेसिव। यानी बाहर की ओर कंप्रेसिव। कैसा होगा, कैसा होगा रे? बाहर की ओर डायरेक्शन कैसा अंदर की होगा, ओर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब बीसी में गाइस कैसा है, पॉजिटिव ही है, यानी कि बाहर की ओर। यहाँ तक कंसेप्ट किसी को समझने में दिक्कत है, नो सर। अब तुम लोग गाइस यदि सोम दीपक सर से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ोगे 3rd सेमेस्टर में, तो दीपक सर बताया था टेंसाइल फोर्स कम इन पेयर, कॉम्प्रेसिव फोर्स कम इन पेयर। तो जब पेयर में आएगा तो इसका डायरेक्शन इधर है, तो गाइस इधर का डायरेक्शन हम बाय डिफॉल्ट क्या बना देंगे, बाय इसी का जस्ट मिरर इमेज, मिरर मिरर इमेज बना दो, इधर की ओर, इधर की ओर। इसी का गाइस क्या करो, मिरर इमेज बना दो इधर की ओर, इसका गाइस मिरर इमेज बना दो इधर की ओर, है ना। अब देखो देखने से क्या प्रतीत हो रहा है, बाहर की ओर लग रहा है तो तुम क्या लिख दोगे। अब यही चीज हमको पॉलिटेक्निक में समझ नहीं आता था, बाहर की ओर लग रहा है तो टेंशन होना चाहिए, नहीं, जो बाहर की ओर है वो यहाँ पे कौन सा फोर्स है, कौन सा है, कॉम्प्रेसिव। ये गाइस बाहर की ओर है तो टेंसाइल नहीं है, कॉम्प्रेसिव। और ये गाइस अंदर की ओर है, अंदर की ओर है, लेकिन लेकिन टेंसाइल। टेंसाइल। देखा कितना मस्त में एकदम जादू, कोई देखेगा साला पगला गया है क्या, साला बाहर की ओर निकल रहा है, साला कॉम्प्रेसिव लिख रहा है। खुरमी साहब, खुरमी साहब का किताब देखिए खोल के, सोम का कोई भी किताब खोलो,
ई वाला कंसेप्ट तुम लोग का दिमाग खाएगा बेटा। बाहर की ओर लगा रहा, कॉम्प्रेसिव कैसे लिख दे रहा। ये हकीकत में तो ये बात है रे बच्चा कि यहाँ का डायरेक्शन क्या था रे बच्चा, बीसी का क्या था, बीसी बीए का क्या था, कॉम्प्रेसिव। तो अब अंदर की ओर नहीं होकर बाहर की ओर जाएगा, तो बाहर की ओर नहीं होकर अंदर की ओर गया। फिर गाइस इसमें टेंसाइल है तो बाहर की ओर सही है, इसमें गाइस कॉम्प्रेसिव तो अंदर, ये गाइस कॉम्प्रेसिव हो जाएगा, बाहर की ओर नहीं जाएगा। अब इसी का मिरर इमेज बना दो, क्योंकि गाइस ये क्यों मिरर इमेज, देखो पूरा तोड़ तोड़ के समझा रहे सब कंसेप्ट समझा। महेंद्र सिंह धोनी गाइस देखो, अब क्या करो, टेंसाइल फोर्स कम्स इन पेयर, कॉम्प्रेसिव फोर्स कम इन पेयर। तो देखो ये क्या है, क्या है, कॉम्प्रेसिव पेयर में होगा तो ऐसे ना लगेगा। हाँ बच्चा, सोम याद करो, सोम देवता की शरण में यदि फोर्स ऐसे लग रहा है तो कभी ऐसे थोड़ा लगेगा, ये पेयर में लगेगा, पेयर में लगेगा। कंसेप्ट ये गाइस ऐसे है तो ये भी ऐसे पेयर में लगता है। याद करो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जब तुम फोर्स को गाइस तोड़ते थे सब में गाइस ये कॉम्प्रेसिव तो ये पेयर में आता था, ये टेंसाइल तो ये भी टेंसाइल। बोलो प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन, जहाँ पे गाइस तुम डेल्टा एल का वैल्यू निकालते थे। याद करो सोम, थर्ड सेमेस्टर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलो पेयर में लगाते थे, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन लगाते थे तो डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू प्लस डेल्टा एल थ्री। बोलो सर एम आई राइट और रॉन्ग, एम आई राइट और रॉन्ग, बिल्कुल सही। जादू दिखाए ना, जादू दिखाए। अब ये तो कंसेप्ट दिखाएं, अब फाइनल रिजल्ट को तुम कैसे पब्लिश करोगे, फाइनल रिजल्ट को कैसे, देखो कितना मस्त बता देंगे, ऐसे कोई बताएगा, बताओ फाइनल रिजल्ट। वाह सर आप अपने मुंह में मिट्टू बनते हो। फाइनल रिजल्ट को कैसे बताओगे, देखो मेंबर यहाँ लिखोगे गाइस उसकी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और गाइस मैग्नीट्यूड मतलब उसका मेजरमेंट कितना है, वैल्यू कितना हो रही है, गाइस लिखोगे नेचर। तो मेंबर पहला हो गया मेरा बच्चा, बीए बोलो, बीए बोलो या एबी बोलो, बकवास सेमे है सर। मैग्नीट्यूड कितना है बच्चा, 17.32 किलो न्यूटन। नेचर कैसा है, कॉम्प्रेसिव, कॉम्प्रेसिव। उसके बाद गाइस हो गया फिर बीसी, बीसी बोलो बच्चा या फिर सीबी बोलो बच्चा, महेंद्र सिंह धोनी बोलो बच्चा, प्लेन से बोलो महेंद्र सिंह धोनी। 8.66 किलो न्यूटन। नेचर कैसा है रे बच्चा, टेंसाइल, टेंसाइल। और लास्ट में एगो बच गया, लास्ट में एगो बच गया, कौन सा मेंबर, सीए। सीए बोलो या फिर गाइस एसी बोलो। वैल्यू कितना है, वैल्यू कितना है, 10 किलोमीटर। नेचर कैसा है, नेचर कैसा है, तो नेचर कॉम्प्रेसिव, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। मास्टर तुम्हारा जो चेकर है वो आंसर यदि लिख के रखा है, वो आंसर तुम्हारा लिख के रखा है तो सीधे मिलाएगा ई वैल्यू, बी ए बी बी सी सी बी सीधे ई वैल्यू। अरे तीनों मैच गया, नेचर मैच गया, वेरी गुड। 16 नंबर का है तो 16 मार्क्स आ गया। अब इसको देखे, लॉलीपॉप, लॉलीपॉप, वाह क्या बात है, दिल जीत लिया। ऐसे कोई आंसर बनाता है टॉस का तो मास्टर देगा 16 मार्क्स, हमारे जैसा टीचर रहेगा तो 16 देगा, बाकी का पता नहीं। समझा, जादू सिखाए कि नहीं। इसको देख के कोई बोलेगा टेंसाइल है, ये हमको समझ में नहीं आता था। अरे स्कूल साहब लिखते थे, हम साला माथा ठोकते थे, दिमाग एकदम बाहर की ओर निकल रहा, कैसे टेंसाइल लिख रहा है भाई, कैसे टेंसाइल होगा, कैसे कॉम्प्रेसिव लिख रहा है। ये बेटा अंदर की ओर आ रहा है, बेटा लिख रहा है टेंसाइल, यदि होना चाहिए कॉम्प्रेशन, साला ये बाहर की ओर जा रहा है, टेंशन होने से लिख रहा है कॉम्प्रेशन। देखा कंसेप्ट था कि नहीं, बोलो कंसेप्ट था कि नहीं, बोलो बोलो बोलो, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं, बोलो एक बार। थम्स अप गाइस, थम्स अप, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो। नहीं बोलेंगे सर, नहीं बोलेंगे। यस सर। चलो ठीक है, बर्बाद हो गए हम आपकी मोहब्बत में, और आप कहते हो कि ऐसे मोहब्बत ही नहीं की जाती है कि नहीं। आंसुओं में नहीं, हम तो आपकी आंखों में नजर आएंगे, आंसुओं में नहीं, हम तो आपकी आंखों में नजर आएंगे, और जब भी आप दिल से फरियाद करोगे हम आपके सामने नजर आएंगे। चलो गाइज, आई होप यू एंजॉय द सेशन, नाइट अच्छा था, आई होप यू एंजॉय द सेशन, क्लास एंजॉय किए, चीजें कुछ समझोगे, फिर से एक बार लेक्चर को देख लेना, ये वो क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो छोटा मोटा ट्रस रहेगा तो बना लेना, और नहीं होगा तो फिर दूसरा है डिफ्लेक्शन बनाएंगे, कंटिन्यूअस बीम पढ़ाएंगे। अरे हम देखो सोम में ना, टॉस में कोई भी लड़का को पास कराना चाहेंगे, जितना एवरेज से एवरेज लड़का रहेगा ना गाइज, उसको हम टॉस में पास करा देंगे, ये मेरा गारंटी है। 100% बोल देगा सर हमको सिर्फ पास करा दीजिए, हम पास करा देंगे, गारंटी बोलते, गारंटी टॉस में पास करा। हमको पता है ना गाइज कैसे पास करेगा, और उसको क्या मंत्र देना है, ये सब सीख के लड़का कभी नहीं पास कर पाएगा, हमको पता है ये मतलब सब सर में। बाहर की ओर में कॉम्प्रेसिव फोर्स लगता है ना, देखो बाहर देखो की ओर। हो ना, हाँ इसमें तुमको कंसेप्ट दिया, आखिर क्यों सी लिखा है, क्यों सी लिखा है, समझा कंसेप्ट। देखो
बीए का नेचर कैसा है, कॉम्प्रेसिव। तो फोर्स जो हम बाहर की ओर वहां लगाए थे तो कैसा होगा, काला वाला कैसा होगा, अंदर की ओर। तो जब अंदर की ओर लगा दिए तो गाइस फोर्स हमेशा क्या आएगा, जोड़ा में आता है। तो इधर का जोड़ा इधर कर दो, मिरर इमेज ये हो गया। तो एक्चुअल में गाइस जो ऐसे बाहर की ओर मेंबर में जा रहा है, ट्रस में जो बाहर की ओर जा रहा है, वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में क्या है रे, कॉम्प्रेसिव है। ये मैकेनिज्म है। अब इसका डायरेक्शन तो गाइस टेंसाइल ही आया, तो बाहर की ओर लगा दिया, और पेयर में आता है फोर्स, पेयर में लगा दिया, तो मेंबर में, ट्रस के मेंबर में जो अंदर की ओर आता है वो गाइस टेंसाइल होता है। ये कंसेप्ट कैसे बिल्डअप हुआ, कैसे, सिर्फ उसके चलते। आप देखो इसका, जब बी सी ए का लिए तो गाइस कॉम्प्रेसिव यानी डायरेक्शन अंदर की ओर नहीं होगा, बाहर की ओर नहीं होगा, अंदर की ओर, अंदर की ओर होगा। इसका मिरर इमेज, क्योंकि ये गाइस क्या होता है, पेयर में आता है, पेयर में आया तो गाइस ये गाइस क्या है, बाहर की ओर जो रहता है मेंबर में वो गाइस कॉम्प्रेशन होता है। यहाँ से एक कंसेप्ट निजात हो जाता है कि गाइस ट्रस्ट के मेंबर में बाहर की फोर्सेस कॉम्प्रेसिव, देखने से ही बोल दोगे कॉम्प्रेसिव, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। कोई अच्छा रहेगा लड़का तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट देखेगा ट्रस्ट का मेंबर है, बाहर की ओर फोर्सेस जा रहा है, मतलब ये मेंबर ए बी मेंबर कॉम्प्रेसिव से सब, इसमें कॉम्प्रेसिव फोर्सेस से सब्जेक्टेड है ना। इसको लिखने की जरूरत नहीं, यदि अंदर की ओर आ रहा है तो बंदा समझ जाएगा कि टेंसाइल मेंबर, टेंसाइल फोर्सेस पे लग रहा है। और ये गाइस फिर क्या है, अंदर की बाहर की ओर जा रहा है, मतलब समझ जाएगा कि कॉम्प्रेशन है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है गाइस, जो आप लोग को हम अच्छे से समझाने का कोशिश किए, और बहुत ही अच्छे से एनालाइज किए होंगे कि हाँ सर ने क्या समझाया। ये काला एक्चुअल डायरेक्शन हुआ जो गाइस कैलकुलेट करके आए, और ये ब्लू वाला उसका मिरर इमेज बना दिए। और गाइस डायरेक्शन किसको देखे, काला वाला देख के किए, काला वाला को देख के सी लिखे, काला वाला को देख के टी लिखे, ये काला वाला को देख के सी लिखे। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट, ये फिर यहाँ मिरर इमेज बना, क्योंकि गाइस फोर्सेस पेयर में आता है, तो पेयर में आ गया, देखा जादू सीखा ना। नहीं तो बोलेगा अंधा है क्या, जब बाहर की ओर जा रहा है तो कैसे तुम साला बोल रहा है टेंशन हो रहा है। उस अंधा को समझाना, हम अंधा नहीं है। अभी मैकोलेज मेथड बढ़ाएंगे ना तो बोले सर आप बिल्कुल पागल है, अब तुम हमको पागल घोषित कर देगा, लेकिन हम पागल नहीं है, हम सही है। वहां पे भी कंसेप्ट देंगे, वहां पे तुम बोलेगा सर आप मैथ्स के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, आप मैथ्स के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं सर, आपने मैथ्स को नहीं फॉलो किया। लेकिन नहीं बेटा, हमने मैथ्स को वहां नहीं फॉलो किया, लेकिन मैकोलेज का जो नियम था उस नियम से गाइस आंसर आएगा, है ना, आएगा। वहां सिखाएंगे तुमको कि क्या मैंने मैथ्स को नहीं फॉलो किया, इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं। आई होप यू एंजॉय द सेशन। ज्यादा तो बकवासे किए हम।